बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। देखिए बिहार में किसकी बहार है और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रखे। मुंगेर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। जिले को करोड़ों की सौगात वो देने वाले हैं। मुंगेर से सुल्तानगंज के बीच 42 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव का शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही जमालपुर में बियाड़ा की जमीन पर 250 करोड़ की लागत से बनने वाले मदर डेयरी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भी आज शिलान्यास सीएम करेंगे। बड़ा दिन मुंगेर के लिए है और जानकारी मिल रही है कि मुंगेर सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। करोड़ों की सौगात आज मिलने जा रही है मुंगेर को। मरीन ड्राइव का शिलान्यास करेंगे सीएम। मुंगेर सुल्तानगंज तक 42 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव होगा। मदर डेयरी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भी तोहफा मुंगेर को मिलेगा। तो लगातार तोहफों का दौर जारी है और इसी कड़ी में देखिए मुंगेर के लिए आज बड़ा दिन है। सीएम नीतीश कुमार मुंगेर पहुंच चुके हैं। जो अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं। जिले को करोड़ों की सौगात आज मिलने वाली है। दरअसल मरीन ड्राइव का यहां पर शिलान्यास होगा और इसके साथ ही जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है मदर डेयरी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का, उसका भी शिलान्यास होगा। उसकी भी आधारशिला आज सीएम रखेंगे। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी इस बार लोगों के सुझाव पर मैनिफेस्टो तैयार करेगी और इसकी जानकारी बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बीजेपी घोषणा पत्र के लिए 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अभियान चलाएगी। बिहार भर में 1 करोड़ लोगों तक पहुंचकर घोषणा पत्र के लिए सलाह लिया जाएगा। लोगों के सुझाव के हिसाब से ही घोषणा पत्र तैयार होगा और इसके लिए सभी 38 जिला केंद्रों पर 3000 पेटियां रखी जाएंगी। लोग अपने पत्र इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही मिस्ड कॉल कर सकते हैं और फोन करके भी सुझाव दिया जा सकता है। प्रत्येक विधानसभा के प्रमुख स्थानों पर एलईडी रथों पर एवं सभी कार्यक्रमों में सुझाव पेटिका लगाई जाएगी जगह। इसके लिए कुल मिलाकर 120 एलईडी प्रचार वाहन एलईडी की सभा में सुझाव एकत्रित करना जाकर के और साथ साथ एक अभियान हमारा है घर घर जनसंपर्क अभियान जाकर। अभियान जब शुरू करने जा रहे हैं, कल यहां से हम सब रवाना करेंगे एलईडी रथ को। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कौशल नेतृत्व में कल रवाना किया जाएगा। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देंगे। राजनीतिक दलों के साथ सीईसी की बैठक। सभी दलों ने छठ के बाद चुनाव की मांग उठाई है निर्वाचन आयोग से। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए सभी दलों ने निर्वाचन आयोग को सुझाव दिया कि छठ पूजा के बाद तारीखें रखी जाएं। 1 से 2 चरण में चुनाव का सुझाव दिया गया है। आरजेडी का कहना है कि 2 चरण में चुनाव होना चाहिए। जेडीयू ने बीजेपी ने 1 फेज में चुनाव की मांग उठाई है, जबकि आरजेडी का कहना है कि 2 चरणों में ये चुनाव होना चाहिए। सभी दलों ने निर्वाचन आयोग को सुझाव दे दिया है। 1 से लेकर 2 चरणों में चुनाव का सुझाव है। देखिए जेडीयू की तरफ से 1, बीजेपी ने 2 और आरजेडी ने भी 2 चरण की मांग उठाई है। और इसके साथ ही एक सुझाव ये भी है, क्योंकि छठ महापर्व इस बीच में हो सकता है, तो राजनीतिक दलों का कहना है कि छठ पूजा का ध्यान रखा जाए, उसके बाद ही निर्वाचन आयोग चुनाव तारीखों का ऐलान रखे। लेकिन अब देखिए, देखना होगा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से किस तरीके से छठ महापर्व का ध्यान रखा जाता है। क्या 1 फेज पहले, क्या 2 फेज बाद में या 1 फेज बाद में किया जा सकता है, इस पर नजर होगी। फिलहाल निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों ने सुझाव दे दिए हैं और सभी राजनीतिक दलों का मानना है कि 1 से लेकर 2 फेजेस में ही बिहार का इलेक्शन होना चाहिए। दिया है कि 1 चरण में ही, 1 फेज में ही चुनाव संपन्न कराया जाए और जो मतदाता जो बाहर से आते हैं, जो भी हमारे यहाँ के बिहार के छठ पर्व के समय में जो लोग आते हैं वो मतदान करके जाए। इसके लिए छठ पर्व के जस्ट बाद ही तुरंत चुनाव कराया जाए।
और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के बाद निर्वाचन आयोग की अधिकारियों के साथ भी अहम बैठक जारी है। सीईसी ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठक और अब निर्वाचन आयोग की अहम बैठक चल रही है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। सीईसी ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में इस वक्त बैठक हो रही है। चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर संधू भी हैं इस बैठक में। चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी भी मौजूद हैं। बिहार के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। दरअसल सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर ये बैठक बहुत अहम है और ये जो तमाम बैठकों का दौर आप देख रहे हैं, इसी के बाद किसी भी दिन चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। 10 तारीख यानी कि 10 अक्टूबर तक माना जा रहा है कि चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है और कल का दिन बहुत अहम रहेगा। देखिए, निर्वाचन आयोग अहम बैठक इस वक्त कर रहा है। इससे पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठक, उससे पहले दिल्ली में पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की गई थी और अब पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस वक्त मीटिंग हो रही है। तमाम बड़े अधिकारी चुनाव आयोग के मौजूद हैं। चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी भी बैठक में हैं और बिहार के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। निर्वाचन आयोग ये जान रहा है, उनसे समझ रहा है कि वो कितने तैयार हैं। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। देखिए, आज बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी गई। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जननायक को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और कांग्रेस पर जननायक का सम्मान चोरी करने का आरोप लगा दिया। पीएम ने कहा कि कुछ लोग जननायक पद की चोरी करने में लगे हैं और ऐसे में बिहार के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जननायक का पद निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए कर्पूरी ठाकुर को दिया है और जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर ही हैं। ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया। और आपको बता दें कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस ने 17 अगस्त को एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें राहुल गांधी को जननायक बताया गया और लिखा गया कि आ रहे हैं जननायक, जिस पर उस वक्त भी खूब बवाल हुआ था। वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो 17 तारीख को किया गया था पोस्ट कांग्रेस की तरफ से। वो पोस्ट आपके सामने है और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इसी बात को लेकर कांग्रेस पर टारगेट किया। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन पीएम कर रहे थे, उसी वक्त जिक्र उन्होंने किया इस पोस्ट का जो कांग्रेस की तरफ से किया गया था। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के लिए जब राहुल गांधी बिहार आ रहे थे, उस वक्त कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है। कांग्रेस ने 17 अगस्त को ये पोस्ट एक्स पर डाला था और उसमें लिखा गया था कि राहुल गांधी जननायक हैं, जननायक बिहार आ रहे हैं, इस तरीके का पोस्ट किया गया था। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जननायक शब्द की चोरी हो रही है। जननायक वो होता है जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करे। जन जन की तरफ से नाम जिन्हें दिया गया वो कर्पूरी ठाकुर थे और वही सिर्फ जननायक रहेंगे। और देखिए, इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जब से उनकी सरकार बनी है तब से अब तक सरकार ने 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दिए और कुल मिलाकर 50 लाख नौकरी और रोजगार दे दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का सरकार ने लक्ष्य तय किया है और उस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं। 20
में 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया गया और अब तक 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दे दिया गया है। सभी को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया। और देखिए, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधा। कहा कि पूर्व की सरकार ने कोई काम नहीं किया। 2005 से पहले बिहार में काफी बुरा हाल था, लेकिन उसके बाद सभी दिशा में हमने काम किया, कानून का राज कायम किया। कि पहले वाली सरकार ने कोई काम नहीं किया था। हम लोगों के पहले जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया। पहले बहुत बुरा हाल था। जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, सभी काम हो रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने आरा से बड़ी खबर रखे। बारिश आफत बन चुकी है। स्कूल की 4 दीवारी गिरने की खबर मिल रही है। स्कूल बंद होने की वजह से एक बड़ा हादसा टला है। शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के कन्या मध्य विद्यालय की घटना बताई जा रही है, जहां पर स्कूल की 4 दीवारी गिर गई। हालांकि स्कूल बंद होने की वजह से एक बड़ा हादसा टला है। देखिए, बिहार में मौसम एक बार फिर से बदल रहा है। मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई जगहों पर बारिश हो रही है। कई जगहों पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और इस बीच आरा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर स्कूल की 4 दीवारी गिरी। हालांकि स्कूल बंद होने की वजह से एक बड़ा हादसा टला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्कूल की। शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के कन्या मध्य विद्यालय की ये घटना बताई जा रही है। और अब आपके सामने वैशाली से बड़ी खबर रखें, जहां सरकारी स्कूल पर ठनका गिरा। बाल बाल बचे, शिक्षक और छात्र, कुछ बच्चों को मामूली चोट आई है। सरकारी स्कूल पर ठनका गिरा। वैशाली से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, यहां भी मौसम का मिजाज बदला, जिसका सामना बच्चों को करना पड़ा। शिक्षक और छात्र, कुछ बच्चों को मामूली चोट आई है। स्कूल का एक कमरा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। गोरौल ब्लॉक के राजकीयकृत मिडिल स्कूल सारंगी की ये घटना बता रहे हैं, जहां पर लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। और देखिए, बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों को मामूली चोट आई है। स्कूल का एक कमरा क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां भी कह सकते हैं कि बड़ा हादसा टला है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया। ठनका ठनक रहा था, कहीं पे लगता है ठनका गिरा उसके, और हवा इतनी झोंके से आई कि पूरे एल्वेस्टर उड़ाते हुए बच्चे लोग को भी चोट लगा। हल्का फुल्का चोट लगा बच्चे लोग को। हम क्लास कर रहे थे और बच्चे लोग को सुरक्षित है, थोड़ा मोड़ा चोट लगा। पूरा तहस नहस हो गया, सब चीज़ पूरा रोजे के बर्बाद हो गया। सारा कागज वगैरह सारा भीड़ भाड़ दिया जो है। कुछ बच्चा सब लोग चोट लगा है। अब गार्जियन लोग पूछ रहे हैं कि इसका इलाज कैसे हुआ। हल्का फुल्का इलाज है तो गार्जियन भी करा सकते हैं, पहले इलाज कराइए, उसके बाद हम लोग। और देखिए, बिहार में मॉनसून का जबरदस्त कम बैक हुआ है, जिसकी वजह से राज्य भर में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कई जगहों की तस्वीरें हैं। देखिए, पटना, गोपालगंज, छपरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम और इसके साथ ही मोतिहारी और सिवान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, इन तमाम जगहों पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। एक बार फिर से मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक इसी तरीके की तस्वीर आपको बिहार में दिखेगी। भारी बारिश की वजह से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। चाहे शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाका हो, हर तरफ जल जमाव की स्थिति दिख रही है। मौसम विभाग ने 38 जिलों में बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया है। और ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए घर से बाहर निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है और 38 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है। बारिश और बारिश के साथ ही ठनका, जिसका अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश से आरा के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति दिखी। शहर के मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक पानी ही पानी दिखा।
सबसे ज्यादा परेशानी रमना स्थित हनुमान मंदिर के आसपास के लोगों को झेलनी पड़ी, जहां नाले का गंदा पानी सड़कों पर फैल गया। शहर का रमना मैदान, जज मोड़, बाबू बाजार रोड समेत शहर के लगभग हर मोहल्ले में पानी दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। तो यहाँ के विधायक को, यहाँ के सांसद को और यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर उनको सभी से हम ये आग्रह करके थक चुके हैं हम, और आने वाले जो भक्त हैं वो हमको आकर के गरियाते हैं कि क्या बाबा मंदिर के आगे जो है नाला का पानी है, जल जमाव है, बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत से माताएं आती हैं, बहुत से गाड़ी वाले आते हैं, इतने गाड़ियों का यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है कि। और वहीं सिवान में भारी बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ गए। शहर से लेकर गांव तक भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार बारिश की वजह से खेत पानी में डूब चुके हैं। किसान भारी बारिश को लेकर काफी चिंतित हैं। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।